जय कुरली शंकर महादेव की जय हो मित्रों। और मैं गुरुदेव को दंड में प्रणाम करती हूँ, बाबा जी को दंड में प्रणाम करती हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, वनडे हवन करने के बाद आप ये मत समझना कि गुरुदेव ने भी कई बार वीडियो में बोला है कि आप ये मत समझना कि आपने बहुत बड़ा पहाड़ उखाड़ लिया है या बहुत बड़ा पहाड़ बना लिया है। वनडे हवन करने के बाद बहुत लोगों को बहुत एटीट्यूड और घमंड रहता है। वो जो वही गलती कर रहे होते हैं जो पहले भी कर रहे होते हैं। देखो, वनडे हवन करने के बाद सिर्फ छोटी छोटी सी कुछ बातों को ध्यान रखना है कि आप अनवांटेड, जैसे कि आपकी दोस्ती यारी है तो आप वो बोलते हैं चलो यहाँ पे दर्शन करने चले, चलो वहाँ पे दर्शन करने चले। तो देखो, ऐसा नहीं करना है। आप ऐसे किसी भी शक्तिपीठ में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, बट ऐसे किसी मंदिर या पूजा पाठ करने आपको नहीं जाना है। हो सके तो आप भोलेनाथ के मंदिर में आप बहुत जाएं, बहुत पूजा पाठ करें। घर में कोई भी मूर्ति या कुछ भी आपने छोटी मोटी चीज़ें तिजोरी में रखी हैं वो सब आप निकाल फेंकें। और आप छोटी सी प्रतिमा घर पर आप गणपति जी की रखें, लक्ष्मी गणेश जी की रखें, भोलेनाथ तो ज़रूर रखें। माँ बाबा की आप फ़ोटो रख सकते हैं, अम्बे माँ की आप फ़ोटो रख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। आप पूजा पाठ उतनी करें जितना आपको हो सकता है। अब ये नहीं कि आप ऑल टाइम घंटी बजा रहे, ऑल टाइम कुछ भी चढ़ा रहे हैं। आपके पास इनफ भोग है, आप जो मतलब कैसे गुट्टू दाना मीन्स, वो मैं गुट्टू दाना बोलती हूँ बचपन से, मैंने कहीं सुना था। तो जैसा कि आप कुछ किशमिश बादाम कुछ भी ऐसे चढ़ाते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। माता जी को प्रणाम कर लीजिए। कुछ लोग के घर में इतना अच्छा होता है कि वो स्नान करके खाना बनाते हैं, तो आपको मतलब ऐसा है कि आप रोज़ मतलब बना हुआ खाना जो आपके यहाँ जूठा नहीं होता है, आप वो अर्पण कर सकते हैं अगर अवेलेबल है। तो नहीं है तो मैं ऐसा करती हूँ कि भगवान के लिए ना भोग अलग से ही ला देती हूँ। वो मीठा मीठा साकरिया जैसा आता है, वो मैं उनके कटोरी में रख देती हूँ, पानी रख देती हूँ, दिया रख देती हूँ, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, भगवान ये भी नहीं कहते हैं कि आप अगरबत्ती जलाइए, क्योंकि देखो मुझे तो एलर्जी टाइप का है, मुझे धुआं से इरिटेट होता है तो मैं तो नहीं जलाती। लेकिन हाँ, दिया तो आप कर सकते हैं बस। बाकी आप किसी भी भगवान का नाम मत लीजिए, भोलेनाथ का नाम लीजिए, गुरुजी और माँ का नाम लीजिए, इसके अलावा ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है आप अपनी प्रॉब्लम्स को माँ के पास बोलिए। फिर किसी ने मुझे कहा है कि बंगाल से, मैं नाम मुझे याद नहीं है पर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कि उन्होंने कहा है कि दीदी आप मुझे बताइए। हाँ, ये बात है कि आप गुरुजी के पास बहुत देर तक बातें नहीं कर सकते, पर देखिए गुरुजी की बहुत सारी वीडियो होती है। गुरुजी कितना ज़्यादा वीडियो बना बना कर लोगों को शेयर उनके द्वारा किया जाता है कि जहाँ पे बलि दिया जाता है ना, वहाँ उस मंदिर में तो बिल्कुल मत जाइए। चलो मैं कहती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे मार सकते हैं या आप मेरी बलि कहीं चढ़ा सकते हैं, मुझे कितना पेन होगा, ठीक है। अगर मेरा एक उंगली कट जाए तो मैं कैसे चीखती हूँ, आह कितना तेज़ी से चीखती हूँ मैं। सोचो कि आप एक जीव को, एक प्रतिमा को दे रहे हैं, एक माँ को दे रहे हैं। माँ, आप माँ के पास जाते हैं, आप उसके बच्चे हो, तो माँ से आप जो मांगते हो माँ वो देगी। माँ ये नहीं चाहेगी कि तू ला किसी का बच्चा और मुझे बलि चढ़ा तो मैं दूंगी। वो सिर्फ राक्षस करता है। राक्षस मीन्स भूत पिशाच, जो भी गंदे गंदे नाम है आप समझ जाइए। वो भूखा है, वो खाकर आपको देगा, फिर आपको परेशान करेगा, तू फिर मेरे दरवाजे आ, फिर कोई जीव ला। तो क्या आप ये करना चाहोगे? आप समझ जाओ वो कोई देवी देवता नहीं होते। देखो, असली देवी देवता ईश्वर, ईश्वर इस धरती को चला रहा है। जरा आप दिमाग लगाइए। मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा। मैंने वीडियोस भी देखती हूँ, मैं अनुभव भी करती हूँ। मैं जीव को इतना मानती हूँ कि अगर मेरे पैर में चींटी भी आ जाती है ना, मुझे लगता है हे भगवान कितनी चींटियाँ मर गई होंगी, मुझे अधिकार नहीं है किसी को मारने का। अगर जो जीव है उसे जीने दो। कहते हैं ना, पृथ्वी और पृथ्वी में नीचे, ऊपर हम लोग, और इसके बाद जो ऊपर उड़ रहे होते हैं, 3 लोक होते हैं। 3 लोक में जीव होते हैं। हवाओं में भी कुछ ना कुछ जीव होते हैं, उड़ रहे होते हैं, पक्षी पंक्षी जो भी है। धरती में कितने प्रकार के नाना नाना प्रकार के जीव होते हैं। कुछ जीव होते हैं जो 24 घंटे जीते हैं, 24 घंटे में मर जाते हैं, मतलब जल्दी जल्दी वो योनि को काट रहे होते हैं ना। 84 लाख योनि होता है ना। अगर मैं गलती कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुनना और सबके साथ शेयर करना। और बार बार आप इसी चीज़ को आप लोगों को शेयर करते रहिए। आप अगर मुझे कमेंट करते हैं, मैं बार बार यही वीडियो बनाऊंगी, मगर आप लोगों को शेयर करिए, आप अपने आसपास शेयर करिए। जो आप बिल्कुल धाम से जुड़े हैं वो भी देखो, जो धाम से नहीं जुड़े हैं वो भी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे कानपुर के धाम पर आइए। आपके हर सवालों के जवाब मिलेंगे, ओके, आपके हर सवाल के जवाब मिलेंगे। तो आपको ये सब देखना है। दूसरी बात कि जब भी
आपको लगता है ये मंदिर गंदी है, खूनी है। देखो, अगर मैं आज माँ बाप मेरे माँ बाप हैं और फिर मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छी शिक्षा दी कि मुझे गुरु के रास्ते जाना चाहिए, फिर उन्होंने शिक्षा दी, फिर धीरे धीरे शिक्षा मिली कि अध्यात्म में भी कोई चीज़ होती है। तो अगर हम इस धरती में रह रहे हैं तो चलो, हम एक घर है हमारा, हम सोचते हैं हम चिड़िया, तोता, कुत्ते कितने अच्छे पालते हैं, क्या हम उस कुत्ते को काट के खा लेंगे? क्या हम उस पक्षी को काट के खा लेंगे? नहीं ना, हम उससे प्यार करते हैं। उसी तरह ये धरती में जो जीव हैं वो सब कुदरत ने बनाया। कुदरत मीन्स ईश्वर ने बनाया, प्राकृतिक ने बनाया है। हमें सूर्य मिल रहा है, सूर्य की रोशनी मिल रही है। एक दिन सूर्य नहीं निकलेगा ना, पता है आपको क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर टाइम पे बारिश नहीं होगी, अनाज नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, तो ईश्वर अपना काम कर रहा है। ईश्वर ने ये नहीं कहा है कि मैं जिसको पैदा कर रहा हूँ तुम उसको मारो। हम अपने कर्म बुरे खुद इस पृथ्वी में बना रहे हैं। हम कभी कभी देखते हैं ना आस पड़ोस में कि कोई एकदम गरीब था, अमीर कैसे हो गया? जब तक उसके कर्म थे उसने भोग लिया, अभी अचानक अमीर हो गया। जब उसको गरीबी थी उसको इतना कुछ सीखने को मिला कि जब वो अमीर बनेगा तब वो ऐसी गलती नहीं करेगा। तो देखो, आपको लगता है कि मुझसे रोज़ लड़ाई हो रही है, वो रास्ता छोड़ दो। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पाप करोगे, भगवान आपसे पाप कराते जाएंगे। पाप करोगे भी, पाप के बाद आपका पाप होता ही जाएगा। आपका जीवन है सरल तरीके से जीना, सरल तरीके से रहना, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा भोजन करो। जिसलिए धरती में, और धरती में जो भी आया है मनुष्य, वो धन तो अर्जित करेगा, क्योंकि बिना धन के अर्जित किए बिना हमारा कोई गुजारा नहीं है। ओके, कहीं पे भी मैं गलत बोल रही हूँ तो जो भी मेरे भाई बहन हैं, जो मुझसे बड़े हैं, जिनकी मैं बेटी लगती हूँ, जिनकी मैं बहन लगती हूँ, जिनकी मैं दीदी लगती हूँ, तो प्लीज़ कहीं भी गलती हो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं इतनी बड़ी अभी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। मैं भी जैसे जैसे आगे बढ़ती हूँ मुझसे गलतियाँ होती हैं। मुझे भी मनुष्यों के द्वारा टॉर्चर किया जाता है, कुछ भी, मुझे भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। फिर जब भी मैं उदास होती हूँ, मेरे माँ बाप जो चीज़ नहीं समझा पाते, फिर गुरु द्वारा मुझे एक वीडियो आई जाती है और मुझे बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है मेरे जीवन के लिए। वो रास्ता बिल्कुल सरल हो जाता है। तो यही सारी बातें थी मुझे बताने के लिए, कि जिन्होंने पूछा कि हमारे यहाँ बलि देते हैं। हाँ, बंगाल में बहुत सारी माताएं हैं जहाँ पे बलि देते हैं। देखो, वो सब शक्तिपीठ है, गुरुजी बोलते हैं वो शक्तिपीठ है, पर कुछ जगहों से शक्तिपीठ से भी देवी माता बहुत रुष्ट हो गई हैं। हमारा धाम इतना अच्छा है कि माँ बाबा की इतनी प्यारी स्थापना की गई है, इतनी अच्छे अच्छे देवी माताओं को स्थापित किए गए हैं कि वो शुद्ध है जगह। आप देखते हैं हमारे गुरुदेव कभी भी जीव हत्या के लिए कभी नहीं बोलते हैं। वो हमेशा लोगों को ऊपर उठा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, वही एक ऐसा धाम है जो सबकी रक्षा करना बताते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ वहाँ पे शक्तिपीठ है, बताया जाता है, गुरुजी बताते शक्ति, लेकिन जिस शक्तिपीठ में भी ऐसा गंदा काम हो चुका है वहाँ आप मत जाइए, क्योंकि माता ने नहीं कहा है, ये मनुष्यों ने ऐसा काम कर दिया है। पर आपको क्या लगता है, जिस जगह पर ऐसा काम होता तो क्या उस जगह की पब्लिक बहुत अच्छा है? वहाँ पे क्राइम भी बहुत है, अच्छे लोग भी बहुत हैं। ठीक है, आप खुद सर्च करना आपकी जगह पर। मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ माफ़ करना। आपको लगता है ऐसा जगह है, आपको नहीं जाना चाहिए। मैं बोलती हूँ जिस जगह में मेरा मान सम्मान नहीं है उस जगह में क्यों जाऊँगी? जिस जगह मेरे माता पिता को मारा जाए, जिस जगह मेरी बहनों को मारा जाए, जिस जगह पे मेरे बच्चे को मारा जाए, मैं क्यों जाऊँगी? नहीं जाऊँगी। बस उसी तरह आपको समझना है कि ये धरती आपकी है। इस धरती में नाना नाना प्रकार के जीव जंतु हैं। जब ईश्वर ने उनको पैदा किया तो मारने का अधिकार आपको क्यों दिया जा रहा है? आपका अधिकार नहीं है, वो ईश्वर करेगा। ईश्वर हर तरीके से प्राकृतिक का परिवर्तन करता है, चाहे वो हमारे लिए हो चाहे किसी। अभी अचानक से हम गए हैं अमरनाथ दर्शन करने, वहाँ अचानक से बादल फट जाएंगे तो प्राकृतिक हमें नष्ट कर देगी, वो प्राकृतिक का मामला है ना। हम और आप इसके अधिकारी नहीं है कि हम किसी जीव की हत्या करें। हम रहे यहाँ रहे होते हैं और मर कहीं और जाते हैं, हमें पता नहीं होता। फिर कोई बोलता है यार काश ना जाती तो, अरे उसकी मौत ही थी वो उधर पे। ठीक है, वो उद्धार हो गया उसका, वो सीधा स्वर्ग में पहुंच गया, डायरेक्ट दर्शन करने गया और सीधा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें खुद से दिमाग में लगानी है। जैसे कभी कभी मैं बहुत दुखी होती थी, मुझे लगता है ये दुख आना तो नहीं चाहिए मेरे जीवन में, बट आया क्यों? और ये आया भी क्यों दुख मेरे जीवन में, इसका कोई मतलब भी नहीं था, मैंने तो किसी को किया। फिर मुझे लगता है नहीं, थोड़े बहुत कभी ना कभी हल्के फुल्के रहे होंगे दुख, तो मैंने गुरु दीक्षा ली है, शायद ये धीरे धीरे नॉर्मल तरीके से कट रहा है। पर मैं अब दुख का अनुभव नहीं करती, मैं माँ बाबा को लेकर के चलती हूँ और सीधा बोलती हूँ मुझे बहुत ताकत दो, हिम्मत दो। ये जितने दिन के दुख हैं जब कट के ख़त्म हो जाएंगे फिर मुझे लगेगा यार नॉर्मल सा तो दुख था। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें,
सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं व्हाट्सअप में ऐड करें, सबके साथ शेयर करें, सबको नॉलेज दें। और मुझसे जहाँ भी गलती हुई हो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए। मैं बहुत कीमती टाइम निकाल कर आप लोगों के जवाब का मैं रिप्लाई करती हूँ और वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि रिप्लाई करना ठीक नहीं होता, टाइप करने में पता नहीं मैं क्या बोलती हूँ, आपको समझ में नहीं आए। उससे अच्छा है कि मैं आपको वीडियो बनाकर वीडियो के माध्यम से आपको बता दूँ ताकि सब लोग सुन सकें। मेरी जहाँ पे भी हिंदी में गड़बड़ हो जाए प्लीज़ वहाँ पे मुझे क्षमा कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छे से सुनिए, अच्छे से देखिए। इसके बाद जो भी आपके भाव हैं, कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछिए। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि वाराणसी में गुरुदेव आने वाले हैं 12, 13, 14 को वहाँ दीक्षा दी जाएगी और बहुत ही अच्छी दीक्षा की व्यवस्था है। जिन लोगों ने नहीं ली है, जिन लोगों को लेना है वहाँ पहुँचें, क्योंकि 10 लेवल का भी वहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन होगा और जिन्हों 10 लेवल में सिलेक्शन हो जाएगा सीधा 15 लेवल में जाएगा। फिर वहाँ पे शायद हरिद्वार में फिर उनकी आगे की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ। जब तक के लिए जय बाबा माँ की।